हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 8वें चैप्टर बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं इसका परिचय करेंगे। यानी इस वीडियो में इस चैप्टर का सारा सार आप सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है। और इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो इस चैप्टर में है। चर और अचर क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद ये सब क्या है, बहुपदों को कैसे जोड़ते कैसे घटाते हैं और फिर बहुपदों का कैसे गुणा करते हैं, ये सब अगर आप सीख गए तो पूरा चैप्टर आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो बेसिकली हमने इन चीज़ों को इसमें कवर करना है। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला टॉपिक है चर और अचर। ये क्या होते हैं? देखो माय डियर, ये सभी होते हैं, इन सबको हम बीज कहते हैं। ये सभी हैं बीज। तो कुछ बीज यानी जो भी जब हम गणित में समीकरण बनाते हैं, हम लिखते हैं जो भी चीज़ों को, यानी हम कुछ नंबर लिखते हैं जैसे 1 2 3, कुछ हम ABCD करके लिखते हैं, XYZ लिखते हैं। तो इन सब को हम बीज कहते हैं। कुछ बीज होते हैं चर और कुछ बीज अचर होते हैं। अब चर का क्या मतलब है? चर का मतलब है जो चरते रहते हैं, यानी इधर उधर जाते रहते हैं। और अचर का मतलब है जो नहीं चरते हैं, जो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो ऐसे बीज जिनके मान चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनको हम चर कहते हैं, यानी उनका मान बदल रहा है। जैसे x हो गया, y है, z है, कभी कभार PQ भी हम ले लेते हैं, या कभी कभार हम STUV, इन सब को हम चर के तौर पर लिखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने एक क्वेश्चन किया, उसमें x का मान आया 3, अगला ही क्वेश्चन किया उसमें x का मान आया 4000, अगले क्वेश्चन में x का मान आया 0.2। तो आप देख रहे हैं ये बदल रहा है। ये होते हैं चर, चलते रहना। और अचर क्या होते हैं? अचर मतलब जिनके मान फिक्स होते हैं। तो जैसे 2 एक अचर है, 3 एक अचर है। जैसे 1/2, 0.5, √7, ये सभी अचर हैं क्योंकि ये चलते फिरते नहीं हैं। इनके जहाँ अब 2 का मान 2 है तो वो 2 है, वो चाहे किसी भी क्वेश्चन में हो तो 2 का मान जो होता है वो वही है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये है सब, ये अचर है। चर मतलब जिनके मान बदलते रहते हैं, वेरिएबल्स। अचर जिनके मान फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट्स। अब आते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखो, बीजीय व्यंजक होते हैं जब हम चर और अचर को आपस में मिलाते हैं तो व्यंजक बनता है। सीधी बात यह है, चर और अचर को आपस में मिलाते हैं तो व्यंजक बनता है। जैसे मैंने लिखा 2x, एक व्यंजक हो गया। मैंने लिखा x+2, ये एक व्यंजक हो गया। अगर मैंने लिखा x/2, ये एक व्यंजक है। अगर मैंने लिखा x + y² + √3, एक व्यंजक है। अगर मैंने लिखा √x+4, ये व्यंजक है। 1/x + 5, ये व्यंजक है। x + 1/5, ये सभी व्यंजक है। तो वे व्यंजक क्या होता है? जब हम चर और अचर को मिलाते हैं तो व्यंजक बनता है। तो ये सभी बीजीय व्यंजक हैं जो अभी सामने आपको दिख रहे हैं। अगर केवल मैंने 2 भी लिखा तो ये भी एक बीजीय व्यंजक में काउंट होगा। तो ये सभी व्यंजक हैं। बात समझ आ गई? ओके। और अब आते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। तो देखो, एक पद, द्विपद, त्रिपद पे हम बाद में आएंगे, पहले बहुपद समझो। देखो यहां पर आपको सभी व्यंजक दिख रहे हैं, ये सभी व्यंजक हैं, ये सभी व्यंजक हैं। बहुपद, ध्यान रखना, बहुपद और व्यंजक बहुत ही आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहुपद ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें घातें पूर्ण संख्या में होती हैं। तो बहुपद की घात पूर्ण संख्या में होती है, ये ध्यान रखना। बहुपद में किसकी घात? चरों की घात। चरों की घात पूर्ण संख्या में होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब भी हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो उसमें आता है 0 से लेके 0, 1 2 3 4, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं।
तो जब भी चरों की घात, ध्यान रखना, चर की घात जब भी पूर्ण संख्या में होती है तो उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, इसे आप देखें, इसमें चर क्या है, चर इसमें x है, इसकी घात क्या है। तो जब घात देखो लिखा नहीं होता, हम एक मानकर चलते हैं, इसकी घात 1 है और एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। यहां पर दूसरा व्यंजक है, इसमें देखो, तो इसमें x एक चर है और इसकी घात 1 है। फिर से ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी एक बहुपद है। अब इसमें देखो, देखो इसमें x चर है, हमेशा चर को देखना है हमें, तो इसकी घात फिर से 1 है, यानी ये फिर से बहुपद हो गया। अब इसमें आओ, इसमें चर क्या क्या है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे घात 1 है, लिखा नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर घात 2 है, तो 1 और 2 दोनों क्या हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी बहुपद है। अब इस पे आओ, यहाँ पर x स्क्वायर रूट में है। देखो माय डियर, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर होती है। अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। तो आप क्या समझे इस बात से कि यहाँ पर जो चर है उसकी घात 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। व्यंजक है पर बहुपद नहीं है। यहाँ पर आप देखो x नीचे है, तो देखो x नीचे है, आप ये मत समझना कि x की घात 1 है, नहीं, हमें सबको ऊपर लेकर जाना होता है। तो x अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो x की घात -1 हो जाएगी। देखो होता क्या है, अगर मेरे पास अपॉन में हर में x की घात 2 है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। इसी तरह से अगर पहले से ही वो माइनस है तो ऊपर जाके तो प्लस हो जाएगा, यानी x की घात 2 आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। यहां पर x की घात 1 है, ऊपर गया तो -1 हो गई, तो ये जो व्यंजक है एक तरह से ये है। और आपने देखा घात क्या है, -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। अब इस पर आते हैं, यहां पर चर को देखो, चर है x और x की घात फिर से 1 है, तो यहां पर ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और इस वजह से ये बहुपद हो गया है। आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये पास तो नीचे है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसा नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि हम केवल चर को देखते हैं, चरों की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। किस केस में, बहुपद के केस में। ओके, ध्यान रखना, ये बात बहुपद के लिए हो रही है। तो बहुपद के केस में चरों की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, और यहाँ पे तो अचर की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि है, और यह बहुपद है। अब इस पर आते हैं, तो यह बहुपद है। अब आप कहोगे कि सर इसमें चर तो है ही नहीं। तो देखो, अगर नहीं है तो इसको मान लो कि यहाँ पर x लिखा है और उसकी घात 0 है, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होता है। तो ये मान लो कि यहाँ पे x की घात 0 है और 0 पूर्ण संख्या होती है, तो अगर यानी केवल 2 लिखा है वो भी एक बहुपद है, तो यहाँ पर ये एक बहुपद है। बात समझ आ गया? तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या है, बहुपद में होते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद। एक पद मतलब बहुपद तो सभी है, इसमें एक पद होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है। एक पद का मतलब एक सिंगल पद, ये पद होते हैं, इनको इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। प्लस और माइनस से ये अलग होते हैं। तो अगर प्लस लगा है तो यानी वो पदों को अलग कर रहा है। जैसे यहां पर ये एक ही पद है, ये है एक पद। यहां पर देखो प्लस ने क्या किया, इनको अलग कर दिया है। तो एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये द्विपद हो गया है। ये है द्विपद, यहां पर 2 पद हैं। इसमें देखो यहां पर एक ही पद है, इसमें देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसने इन पदों को अलग कर दिया है। तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो ये हो गया त्रिपद। यहां पर ये 2 पद हैं, क्योंकि प्लस ने इन पदों को अलग किया है। तो ध्यान रखना, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे चलो माइनस कर देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, पद तब भी अलग अलग होंगे। तो एक पद ये है, एक पद ये, लेकिन इसकी समस्या ये है
कि यह बहुपद है ही नहीं, तो ये ना तो एक पद है ना द्विपद, बेसिकली ये बहुपद में नहीं आएगा, तो इसको हम सोचेंगे भी नहीं, इसको भी नहीं सोचेंगे। जो बहुपद नहीं है उसके बारे में हम नहीं देखते, एक पद द्विपद वगैरह, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, तो इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, ये हो गया द्विपद, और ये भी एक पद है। तो समझे, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये सब क्या होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। पद क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। पद इस तरह से होता है जो हम चर और अचर को मिलाकर बनाते हैं, लेकिन उनके बीच में प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। तो 2x एक सिंगल पद हो गया है, ये भी एक सिंगल पद है, इस तरह से। तो बहुपद क्या होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे। अब सीखते हैं कि बहुपदों को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। ओके, बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये अब आप समझेंगे। तो मैं आपको एक दो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखो माय डियर, किन किन पदों को आपस में, पद आप समझ गए ना आप, जैसे अगर a लिखा है ये एक पद है, अगर केवल मैंने 2x लिखा है ये एक पद है, अगर मैंने 4x² लिखा है ये भी एक पद है। तो किन किन पदों को हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, तो हम उन्हीं पदों को आपस में जोड़े घटा सकते हैं जो एक समान पद होते हैं, मतलब जिनमें चर एक जैसा होता है। जो चर वाला हिस्सा है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे या घटेंगे, नहीं तो नहीं। कहने का ये मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास है 2a और 3a, तो आप देख रहे हैं इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो ये जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, आपस में जुड़ या घट सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है तो ये जुड़ेंगे, और 3 और 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5a। लेकिन यहीं पे अगर मैंने लिखा है 2a + 3 और यहाँ पर साथ में मैंने b लिख दिया, तो अब ये a है लेकिन ये b है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जैसा कि ये है ये ऐसा ही रहेगा। अगर हमारे पास a है और साथ में a की घात 2 है, ये भी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसमें घात 2 लगी हुई है और इसमें घात 1 है, ये भी जुड़ नहीं पाएंगे, ये भी ऐसा ही ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास है 4a² और इसमें 3a² को हमें जोड़ना है, तो ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें चर वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसा है। तो ये हो जाएगा 7, 4 और 3 7, 7a²। अगर हमारे पास है 4xy, इसमें हमें जोड़ना है 5xy को, तो ये अब इसमें देख रहे हैं ना आप, ये xy बिल्कुल एक जैसा है, तो ये जुड़ जाएगा। 4 और 5 को हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 9xy। यहीं पे अगर हमारे पास है 4xy और इसमें हमने जोड़ना है 5x, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को होती है जब नंबर नहीं लिखा होता है कोई, जैसे कि मान लो हमने जोड़ना है 3xy और इसमें जोड़ना है केवल xy को, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, जहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता है वहाँ पर एक होता है, ये एक है, तो ये एक की तरह आप इसको ट्रीट करेंगे, और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। 3 ये है, 1 ये है, 3 और 1 4, ये 4 और xy आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, इस पर्टिकुलर में दोबारा आ जाओ, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये a लिखा है, ये a² लिखा है, वो इसको a की घात 3 कर देंगे कि भाई 1 ये है, 2 ये जुड़ गया। ऐसा कभी ये गलती मत करना, कभी नहीं, ये कभी नहीं होगा। ओके, ये गुणा करने पे होता है, उस पर बाद में आएंगे हम, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ एक दो घटाने के भी ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारे पास है 4x और इसमें से हमने 2x को घटाया, तो देखो 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 2x बचेगा। 2x अगर पहले लिखा है, 4 बाद में लिखा है, तो अब क्या है कि 2 में से हमने 4 को घटाना है, और ये घट जाएंगे क्योंकि ये चर दोनों एक ही जैसे चर हैं, तो ये ठीक है। 2 में से 4 गया तो घटाना तो है हमें, आएगा 2, लेकिन बड़े का चिन्ह आता है, यानी माइनस का चिन्ह आएगा, तो 2 में से 4 गया -2। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास है
एक्स वाई माइनस 6xy, ये क्या होगा सोचो बताओ। तो देखो आना तो इसने एक्स वाई है, घट जाएंगे बिल्कुल क्योंकि ये एक समान चर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो वो 1 होगा, तो ये 1 आप लेकर चलेंगे और 1 में से 6 को माइनस करेंगे। एक में से हमने 6 घटाया तो क्या बचा, तो ये होगा 5 आएगा। 6 में से 1 को घटाते तो भी 5 ही आता है ना, तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा, बड़े का चिन्ह आता है। अच्छा, ऐसे ही अगर हमारे पास है -6xy प्लस 3xy, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये दोनों xy है, यानी इनका जोड़ो घटाना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा xy, लेकिन ये है माइनस का 6 और ये है 3 प्लस का 3, तो -6 + 3 क्या होगा। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो होता माइनस है, तो 6 में से 3 ये आएगा 3, लेकिन चिन्ह बड़े का आता है, ये ध्यान रखना। तो ये वैसे ही है जैसे -6 + 3 करना हो, तो ऑब्वियसली ये 3 आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि बड़े का चिन्ह आता है। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस होता है, और अगर एक समान चिन्ह होते हैं तो प्लस होता है। जैसे अगर हमारे पास है -6xy -3xy, तो ये क्या होगा, तो देखो -6 -3 दोनों एक समान चिन्ह हैं, तो जुड़ेंगे, आएगा तो चिन्ह माइनस का, लेकिन ये माइनस का xy हुआ। ठीक है, तो बेसिक रूल याद रखना, चिन्ह बड़े का लगाना है और फिर आप गलती नहीं करेंगे जब भी हमें जोड़ या घटाना करना होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि xy और yx ये एक ही बात है। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं ABC या BAC, ये एक ही बात है। अगर हमारे पास है 5xy - 3yx, तो दोनों को आप xy मान के चल सकते हैं, और यहाँ पर हम आराम से माइनस कर देंगे। तो 5xy में से जब हम माइनस करेंगे 3yx को, तो बचेगा 2xy। गॉट इट। इसी तरह से अगर हमारे पास है 4ABC + 3ACB, तो ABC या ACB दोनों बात एक ही है, तो इसका आंसर आएगा 7ABC। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से हो A + 2B और इसमें हमने जोड़ना है 3A + B + 3C को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, पहला काम ये होता है। तो ये हुआ, तो ब्रैकेट तो सीधा हटा देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस है तो इससे ब्रैकेट का अंदर का चिन्ह डिस्टर्ब नहीं होता है, एज इट इज जैसा है वैसा आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चर हैं, तो आप बस एक समान चर देखो। तो ए वाले का हिसाब होगा ए वाले से, यहाँ पर 1 है, जैसे मैंने कहा लिखा नहीं तो 1 मानते हैं, ये 1 है, ये 3 है, 1 और 3 हुआ 4, ये हुआ 4A। अब बी वाला देखो, बी के साथ यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो 2 और 1 हुआ 3, तो ये हुआ 3B। और सी वाला तो केवल अकेला 3C है, ये हुआ। ठीक है, एक और यहाँ पर लेते हैं। अगर हमारे पास है 2A - B, इसमें हमने जोड़ना है 3A + 4B को, चलो इसको माइनस कर लेते हैं, -3A + 4B, इन्हें हमने जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाते हैं, पहला काम हमारा ये होता है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट हटाया। अब जैसे मैंने कहा जब यहाँ पे प्लस होता है तो ब्रैकेट का अंदर जैसा है वैसा आ जाता है। अब यहाँ पे ए वाला कौन कौन सा है, ए वाला एक ये है और एक ये है ना, तो ये इनका आपस में हो जाएगा प्लस माइनस जो भी करना होगा। यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, तो 2 - 3 क्या होगा, तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, होगा माइनस, आएगा 1, लेकिन वो आएगा माइनस का। अब 1 लिखते नहीं है तो बस ये आएगा यहाँ पर क्या -A, तो A आया, माइनस क्या चिन्ह बड़े का आया। अब यहाँ पर देखो, अब B की बात करते हैं, क्योंकि ये भी B है ये भी B है, तो ये तो आपस में जोड़ घटाना हो जाएगा इनका। यहाँ B के साथ है -1 और यहाँ B के साथ है +4। -1 + 4 क्या होता है,
हाँ, यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, तो आएगा 3, और बड़ा चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस आएगा। आई होप ये बेसिक चीज़ें तो वैसे आपको पता होंगी, और इस तरह से हमने ये जोड़ा। बात समझ आ गई। अगर हमारे पास ये है कि 3a माइनस 2b प्लस 4c में से 2a माइनस b माइनस 2c को घटाएं। अगर हमने इसमें से इसे घटाना हो तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले जिसमें से घटाना है वो पहले आएगा, 3a माइनस 2b प्लस 4c, और जिसको घटाना है वो बाद में आएगा, 2a माइनस b माइनस 2c, और बीच में आएगा माइनस। तो इसमें से इसको घटाना है। अब आगे देखो कि क्या करना है। यहां पे पहला वाला तो एज इट इज आएगा, लेकिन ब्रैकेट हटाते हैं ना, लेकिन क्योंकि यहां माइनस है तो इससे क्या होगा कि अंदर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 2a जो अभी प्लस का है ये प्लस का है, ठीक है, लिखा नहीं है पर वो प्लस माना जाता है। तो ये 2a प्लस का है, ये माइनस का बन जाएगा। ये b यहां पर माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। और अब ये सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास ये और ये है, दोनों a वाले हैं, तो क्या होगा कि 3a में से 2a को हटा माइनस करो, क्योंकि ये a है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या होगा इसका, ये 1 आएगा। 1 लिखते नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। a वाले का काम हो चुका है। अब b वाले का हिसाब किताब b वाले से होगा। -2 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है, +1, -2 + 1 क्या होगा, माइनस होगा, बड़े का चिन्ह आएगा। तो देखो 2 में से 1 गया, वैसे आता तो 1 है, लेकिन बड़े का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर -1 आएगा। और b 1 लिखते नहीं है तो ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। जब इसके साथ होता है किसी चर के साथ तो 1 हम लिखते नहीं हैं। और 4c + 2c, ये दोनों, एक +4 है, एक +2 है, तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा +4, और ये आ चुका है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जोड़ घटाने में ये फाइनल चीज़ है। अगर हमारे पास इस तरह से हो, बहुत सारे हों, जैसे -2a + 3a -6a + 11a, तो क्या करें ऐसी अवस्था में अगर हमारे पास इस तरह से हो? देखो माय डियर, जब भी हमारे पास बहुत सारे प्लस या माइनस में चीज़ें होती हैं तो देखो सभी a है, तो यानी आपस में जोड़ घटाना इनका हो जाएगा। अब कैसे करना है? तो आप एक काम करो, जो जो प्लस के हैं उनको एक साथ करो, यानी ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो 11 और 3 14, तो 14a तो हुआ प्लस वाला। अब जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ लो, तो ये माइनस का है और ये माइनस का है, -2 -6, दोनों माइनस माइनस के अपना जुड़ जाएंगे अलग से, पर चिन्ह माइनस का आएगा ये। और 14a में से 8a गया तो क्या बचा, 6a, और इस तरह से ये आ गया। ऑलराइट, और अब समझिए कि बहुपदों को हम गुणा कैसे करते हैं, इनका गुणन कैसे होता है। ओके, तो बहुपदों का गुणन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ सिखा देता हूँ। हमारे पास जब भी चर होते हैं, जैसे a है, अगर मैंने a की घात 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a 2 बार है। अगर हमारे पास a की घात 3 है तो इसका मतलब क्या है कि a 3 बार आपस में गुणा हो रखा है। इसीलिए अगर हमारे पास a की घात 2 और a की घात 3 है, ये आपस में गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी और ये हो जाएगा 3 और 2 5। अगर हमारे पास केवल अकेला a है और इसका गुणा हमने करना है केवल a से, तो ये हो जाएगा a की घात 2। क्यों? क्योंकि एक इसकी घात है, एक इसकी घात है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये a और a का गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसीलिए अगर हमारे पास है 4a और इसमें हमने गुणा करना है 3a का,
तो क्या होगा, तो 4 और 3 का हम गुणा करेंगे पहले, ये तो आएगा 12, और a का a के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर, a का वर्ग। ओके, इसी प्रकार से अगर हमारे पास है 4a गुणा, देखो कभी कभार केवल ये भी लिखा होता है तो ये भी गुणा होता है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ -6a स्क्वायर और अलग अलग ब्रैकेट में इस तरह से हैं तो ये गुणा माना जाता है। दो ब्रैकेट के बीच में अगर चिन्ह नहीं है तो वो गुणा माना जाता है, तो ये गुणा है इनका आपस में। अब गुणा करने पर क्या होता है कि देखो, गुणा जब हम करते हैं तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। 6 चौको 24, 6 चौको 24 हुआ, और a का गुणा a वर्ग से करेंगे तो ये देखो a की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये a की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब हम प्लस और माइनस का आपस में गुणा करते हैं, यानी प्लस और इसका गुणा हमने माइनस से किया तो ये माइनस आता है, लेकिन अगर दोनों माइनस हैं तो ये प्लस आएगा, और दोनों प्लस है तो खैर प्लस ही आता है। यानी अगर हमारे पास है माइनस a की घात 2 और इसका गुणा करेंगे -4a से, तो क्या होगा, तो माइनस माइनस का तो प्लस होगा, और यहाँ पर 1 है ना, तो 4 ही कम हुआ 4, और a स्क्वायर का a से गुणा करेंगे तो a की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब गुणा करने में जैसे अगर हमारे पास 2a है, इसका गुणा अगर हमने 3a से करना है, 3b से करना है, 2a का गुणा 3b से करना है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और a का गुणा b से करेंगे तो क्या होगा, ab होगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम लिखते हैं, गुणा में ऐसे लिख देते हैं हम। अगर हमारे पास है 2a, इसका गुणा करना है -3b, और इसका गुणा करना है -4c से, तो क्या होगा, पहले चिन्ह का ध्यान देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी माइनस है, इनका आपस में गुणा है। तो देखो माइनस माइनस का होता है प्लस, और प्लस प्लस का प्लस होता है, तो चिन्ह प्लस आएगा। अब 2 3 6, 6 चौको 24, तो ये आएगा 24, ABC, ABC, ऐसा इनका गुणा होता है। अगर हमारे पास है -2ab, इसका गुणा करना है -3bc से, तो क्या होगा, देखो माइनस माइनस का गुणा करने पर आता है प्लस, तो प्लस आता है, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है, ये प्लस है। अब ये a है, b है, b है, c है। अच्छा पहले 2 3 6 लिखेंगे। अब एक a है, b देखो ये b है और ये भी b है, तो b का b से गुणा होगा, b स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये c है। आप समझे ना, हमारे पास है ab और इसका गुणा हो रहा है bc से, तो b और b का गुणा करके होता है b स्क्वायर, b का वर्ग है ना, b की घात 2 आ जाएगी, मतलब एक घात इसकी एक घात इसकी घातें जुड़ जाएंगी, और बाकी ac ऐसे एज इट इज़ आ जाएंगे। अगर हमारे पास है -2a स्क्वायर b3, और इसका गुणा करना है 4ab स्क्वायर से, तो क्या होगा, तो देखो ये है माइनस और यहाँ पर प्लस है, लिखा नहीं है तो प्लस माना जाता है, माइनस प्लस का माइनस हुआ, 2 का गुणा किया हमने 4 से तो हुआ 8, और a स्क्वायर का गुणा a से करेंगे तो ये हुआ a की घात 3, और b की घात 3 का गुणा b की घात 2 से करेंगे तो ये हुआ b की घात 5, ऐसे होता है गुणा। ओके, अच्छा अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास है 4a और इसका गुणा कर रहे हैं हम a माइनस b के साथ, तो क्या होगा। ओके, तो अब हम ब्रैकेट वाले गुणा पे इस पे आ चुके हैं। देखो हम कैसे हम इनका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा पहले होगा a से, यानी 4a का गुणा पहले हम करेंगे a के साथ, फिर आएगा चिन्ह माइनस का, और फिर 4a का गुणा करेंगे हम b के साथ।
ये होगा 4a का गुणा a से करेंगे तो क्या होगा, a का गुणा a से किया, a स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर ये 4a भी हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ गुणा होने का ऐसा नहीं है, ये आ चुका है। इस तरह से हम इसका गुणा करेंगे। ओके, ऐसे ही एक और लेते हैं। अगर हमारे पास है 3a और इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2a माइनस a स्क्वायर से, तो क्या होगा, देखो पहले 3a का गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, 3 दूने 6, समझ रहे हैं ना। पहले इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूने 6, और a का जब a से गुणा करते हैं तो a स्क्वायर आ जाता है, ये माइनस है, माइनस आएगा। अब 3a का गुणा हम इससे करेंगे तो पहले हमने क्या किया, इसका गुणा हमने इससे किया और फिर इसका गुणा इससे करेंगे। तो 3a का जब a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये होगा 3a का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 3। ठीक है, क्यों, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर है हमारे पास 2a अंदर 4a प्लस 2b माइनस 3c, और यहाँ भी माइनस है तो क्या करें, तो देखो -2a का इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 दूने, अब देखो एक एक करके गुणा करेंगे, पहले -2a का इससे होगा, फिर इससे होगा और फिर इससे होगा। तो जब गुणा हम इससे करेंगे तो ये हुआ, देखो माइनस प्लस का माइनस, 4 दूने 8 a स्क्वायर, फिर इसका गुणा करेंगे इससे तो प्लस, माइनस प्लस का फिर से माइनस, 2 दूने 4, और ये होगा ab। और अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 3 6 ac। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास है 2ab और इसका गुणा करना है 3ab प्लस 4bc, तो क्या होगा, तो अगेन पहले इसका गुणा इससे करेंगे फिर इसका गुणा इससे करेंगे। तो जब इसका गुणा हमने इससे किया तो होगा 2 3 6, a का गुणा a से करके a स्क्वायर आता है और b का गुणा b से करके b स्क्वायर आता है, प्लस अब जब हम इसका गुणा करेंगे इससे तो 2 चौको 8, अब यहाँ पे a है तो a एज इट इज a मतलब आ जाएगा, और b का गुणा b से होगा तो b स्क्वायर आएगा और फिर साथ में c भी आ जाएगा। तो ab का गुणा हमने जब bc से किया तो b 2 बार है तो उसका स्क्वायर आया, बाकी a और c एक एक बार है तो वो एक एक बार हमने ऐसे लिख दिया है। ऐसे गुणा करते हैं अगर हमारे पास ये केवल एक पद हो और उसका ब्रैकेट के अंदर चीज़ों से गुणा करना हो। लेकिन अगर दोनों ही ब्रैकेट हों, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ऐसा है कि a प्लस b का गुणा करना है हमें c प्लस d से, तो क्या होगा, तो फिर क्या होता है, पहले इसका गुणा होता है दोनों से, तो हम ये कह सकते हैं कि a का गुणा होगा पहले दोनों से, फिर ये चीज़ लिखी जाएगी यहाँ पे प्लस b, और फिर इसका गुणा दोनों से होगा। ये बात समझ आ गई। और अब a का गुणा करो c से, ये हुआ ac, a का गुणा d से तो ये हुआ ad, अब b का गुणा c से तो bc, और b का गुणा d से तो bd। समझे ना, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका इससे और फिर इसका इससे, ऐसे गुणा होता है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास है 2a प्लस 3b, इसका गुणा करना है 4a माइनस 3b के माइनस 5b के साथ, तो क्या होगा, तो देखो पहले इसका गुणा होगा पूरे से, यानी 2a का गुणा होगा 4a माइनस 5b के साथ, फिर प्लस 3b लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो फिर हम माइनस कर, चलो इसको माइनस ही कर देते हैं, तो ये माइनस 3b आता, और पूरा लिख दो इधर वाला माइनस 5b। ठीक है, अब 2a का गुणा इससे किया तो 4 दूने 8 a स्क्वायर, और इसका गुणा इससे किया तो माइनस आएगा, 2 5 10 ab, फिर इसका गुणा इससे किया तो माइनस 3 चौको 12 ba,
और इसका गुणा इससे किया तो माइनस माइनस का प्लस, 5 3 15 बी स्क्वायर। ये समझ गए। चलो यहाँ पे आप एक और चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे 8a² तो ठीक है, अब आप इसे देखो और इसे देखो, क्या ये एक जैसे हैं? यानी इसमें चर एक जैसा है। ये है AB और ये है BA, ये दोनों एक ही होते हैं। ध्यान रखना, AB और BA ये एक ही बात है, तो ये एक ही चर माने जाएंगे, एक ही। तो ये दोनों को हम AB लिख देंगे। अब इसके साथ है -10 और इसके साथ है -12, तो -10 -12 क्या होगा? दोनों माइनस हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 22 आएगा, तो ये -22 आ जाएगा, प्लस 15b²। और इस तरह से इसका ये आंसर आ चुका है। समझे आप? एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2a - 3c, इसका गुणा हमने करना है 4a - 2ab प्लस 2bc। तो क्या होगा, कैसे करेंगे गुणा? अब देखो, तो क्या होता है, सबसे पहले इसका गुणा पूरे से होगा, यानी 2a यहाँ पर है और बाकी पूरा 4a - 2ab प्लस 2bc हमने लिख दिया है। फिर ये -3c लिखेंगे और ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, यानी 4a - 2ab प्लस 2bc। समझ गए? पहले इसका पूरे के साथ गुणा और फिर इसका पूरे के साथ गुणा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे पहले 2a का इसके साथ गुणा होगा, फिर इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा। तो 2a का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 चौको 8, a का a के साथ गुणा होगा, a² आ जाएगा। अब इसके साथ गुणा करो तो ये 2 है, ये -2 है, 2 दूने 4, चिन्ह माइनस का आएगा। और ये है a, देखो a इंटू a हुआ a², क्योंकि 2 बार a आ गया है, a², और फिर b आ गया है, b एक ही बार है। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये होगा 2 दूने 4, ये a है, यहाँ पे bc है। समझ आई बात? अब इधर इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो होगा 3 चौको 12, c और a है तो ca आ जाएगा। फिर इसके साथ गुणा करेंगे, 3 का तो 3 दूने 6 आएगा और ये प्लस हो जाएगा, c ये है और a b है। और अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, b और c यहाँ पे है और एक अंदर भी है, तो c² आ गया है, इस तरह से। और अब देखो, कुछ और हम सिंपल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ये और ये एक जैसे हैं, इनका आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है, और तो कोई प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि और कहीं पे चर एक जैसा नहीं है, बट यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 8a² - 4a²b। ये abc है और ये cab है, तो abc cab एक ही बात है। ये हो जाएगा 10abc, साथ में है -12ca एंड -6bc²। ये आ चुका है। ऐसे ही गुणा करते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।